आई मेट सम ओल्डर विमेन और दोस्ती हुई और कहीं न कहीं उन्होंने खुद मुझे मैंने कभी माँगा नहीं। उन्होंने खुद मुझे गिफ्ट्स दिए, थोड़ा ट्रैवलिंग करवाया, शॉपिंग, कैश तो और पता नहीं लोग मुझे देखते ही बोलते हैं कि तुम ऐसा कुछ करते होगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे दोस्त अभी क्या होता था कि मैं बस में आता था ऑडिशन देने के लिए, फिर देखते हैं मैं पेरिस में हूँ, मैं यूएस में हूँ, तो आई डोंट नो हाउ वर्ड स्प्रेड हो गया। फिर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कुछ मुझे पूछा था आई थिंक वो कुछ उन्होंने बनाया उसका और फिर ये बात थोड़ा स्प्रेड भी हो गया था क्योंकि लेडीज़ रेकमेंड करते हैं अपने दोस्तों को, तो इससे मिलो, वो मुझे फ़ोर्स करते थे मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। अच्छा, तो वो लेडी मतलब ना चाहते हुए भी आपकी शुगर मॉमी बन गई और आपके साथ उन हाँ, वो ना हुई फिर चाहते हुए क्यों? चाहते हुए। नहीं भाई कह रहे कि एकदम से गिफ्ट देने लगी और मुझे घुमाने लगी। तो आप तो चाहते थे कि वो बने। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस वक़्त कुछ सोच नहीं रहा था क्योंकि मैंने जैसे बोला था मैं ऑडिशन के धक्के खा रहा था। खाना भी सोच समझ के खाता था। तो ये लोग आपको डायरेक्टली 5 स्टार होटल्स लेके जाते हैं। बट भाई मेरे को एक बात बताओ, जब इन्होंने आपको अप्रोच भी करा या जैसे भी मिलना जुलना हुआ, उनके इंटेंशंस आपको पता थे? 100% आई मीन वो उन्होंने क्लियर अपफ्रंट बात करी आपसे? वो एक सेक्सुअल टोन होता है, केमिस्ट्री होती है, फ्लर्टिंग हो रही है और मैं शायद नाइव था बट आई वाज़ वेरी क्योंकि मैं पार्टीज़ में ड्रिंक व्रिंक करता नहीं, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, क्या करूँ, टाइम पास कैसे करूँ? या तो फ़ोन चलाओ या तो लोगों से बात करो। तो ऐसे बात करते-करते कनेक्शंस बने और फिर मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके फैमिली से भी मिला हूँ। उनकी फैमिली को पता था? नहीं, पता नहीं होगा बट मे बी एज़ क्या कह के इंट्रोड्यूस कराया आपको? दोस्त है, और उनकी फैमिली में कौन कौन थे जिनसे आप मिले? सब होते थे जो हस्बैंड भी होते सब थे? होते थे, सबसे मिला। अच्छा। कभी किसी हस्बैंड ने पकड़ा है आपको? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है और ये सब शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म नहीं है और चल रहा है कुछ जो सिंगल हैं उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, बातें होती हैं। बहुत जन तो मुझे बोलते अरे तेरा कोई नया वीडियो आया है तो भेजना, अभी तेरा ही वीडियो मैं देखती हूँ। तो पूछते हैं कि कैसी शूट्स होती हैं, उनको बहुत मन है मेरे सेट पे आने के लिए बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि बाहर शूट होता है तो वो मैच नहीं करता। बहुत बोलते हैं हमको आना है, देखना है, लाइव देखना है ये सब। अच्छा भाई, जैसे प्राइवेट सर्विसेज या शुगर मॉमी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप ऐसा भी होता है कि उसकी एक डार्क साइड है कि आप आते अपनी मर्ज़ी से हो, जाते उनकी मर्ज़ी से हो, कि या वो आपके पीछे पड़ गए कि मैंने तेरे को इतना ट्रैवल कराया, इतने गिफ्ट्स दिए, अब तू जा रहा है, या ऐसा कभी आपने फेस नहीं करा? वो ऐसा होता है कि कभी-कभी आपका जैसे मेरा हमेशा ऐसा होता है मेरे लाइफ में हमेशा एक टाइम पे 3-4 होती हैं। जैसे मैं उनसे मिला, फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी को जेन्युइनली लाइक कर रहा हूँ और उसको नहीं पता ना कि मैं क्यों बाहर गया हूँ। तो उन जो ज चलो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मैसेज कर रही है, कब घर आ रहे हो? और यहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो वो कभी-कभी वो डिलेमा जो होता है ना, वो दुविधा में मैं फँस जाता हूँ कि मैं अभी क्या करूँ? और जैसे उनको पता चलता है कि मैं किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा मेरा कॉन्सन्ट्रेशन तो वो थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं फिर वो अब मेरा ऐसा प्रॉब्लम है मैं प्राइवेट नहीं रख पाता अपनी ज़िंदगी। मेरे को चुल है सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना कि मैं यहाँ हूँ, किसी का हाथ पकड़ा है, तो वो फिर नाराज़ होते हैं, फिर उनको मनाओ। फिर कई मेरे ऐसे रिश्ते टूटे भी क्योंकि मुझे लगता है मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। आपको मज़ा आता है कि आप स्टोरियाँ डाल रहे हो फिर अगली लड़की भी नाराज़ हो रही है आपसे फिर आप मेरा ऐसा है कि अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा है कॉफ़ी, चाय पी रहा हूँ, आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। ये एक हैबिट हो गया है, घर से निकला तो मतलब फूल आया, उसका एक फ़ोटो डाला, चॉकलेट खाया, एक मेरे को ये हो गया है क्योंकि फ़ॉलोअर्स के चक्कर में, उनको एंटरटेन करने के चक्कर में। तो पहले से ही था ये, कोई देखे या ना देखे, मैं तो डालता रहता था। अप्रिसिएशन आती है आपको कि भाई डाला करो ऐसी? वो अभी बहुत आ रहा है। रिएक्शंस ज़्यादा आ रहे हैं क्या लोगों कर के। रहे हो सर? कोई अपडेट नहीं आया, 24 घंटे हो गए, जैसे मैंने कुछ डाला नहीं, सर रात को क्या किया, वीकेंड किसके साथ था? तो ऐसे लोग आपको चढ़ाते हैं तो मैं और चढ़ जाता हूँ। आई थिंक दैट इज़ माय प्रॉब्लम क्योंकि लाइफ में शायद मुझे इतना अटेंशन मिला नहीं था पहले, जितना अभी कुछ सालों अब से आप मिला। एंजॉय कर रहे हो? अभी मैं इसमें आई एम बास्किंग इन दैट ग्लोरी तो मिल रहा है, ले रहा हूँ अटेंशन। व्हाट डू यू एन्जॉय मोर? अगर आप एक फ़िल्म बना रहे हो, पॉर्न फ़िल्म बना रहे हो या फिर आप प्राइवेट सर्विस के लिए जा रहे हो तो कहाँ पे ज़्यादा आपको पैसा मिलता है या फिर ज़्यादा मज़ा किसमें आता है आपको? प्राइवेट सर्विस ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पे लग्ज़री है, वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो।
वही कर रहे हो, बट ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं। यहाँ पे हमें ख़त्म करना है, शूट ख़त्म करना, और इनको मैं जानता नहीं, हम लोग मिले हैं और इनको भी समझ रहा हूँ। उनको शायद मैं पहले से जानता हूँ, ये तो पहली बार मिला हूँ, और वो अलग होता है तो प्राइवेट। थोड़ा बताओ ना कि कैसी लग्जरी आपने देखी है मैक्सिमम, कि आप किसी के पास गए हो या कहीं बाहर कंट्री चले गए? 7 स्टार होटल गया हूँ मैं। अच्छा। कौन सी कंट्री का? नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबकी फैमिली है, तो होटल का? वो एक ही होटल है, एशिया में है। बुर्ज अल अरब जो है। अब तो आपने डायरेक्टली बता दिया, एक ही है। तो है एक वो मेरे लिए सबसे लग्जूरियस था, क्योंकि मुझे शायद पता भी नहीं था 7 स्टार होटल्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में तो सब मैं घूम चुका था। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। और इंडियन वुमेन? हाँ, मेरे सारे क्लाइंट्स ऑलमोस्ट इंडियंस ही हैं। बट आर दे, मतलब ऑल ऑफ देम आर चीटिंग ऑन देयर हस्बैंड्स, या फिर कुछ अकेले भी हो? कुछ अनमैरिड एंड अनमैरिड स्पिंस्टर्स, कुछ डिवोर्सी हैं, एक शायद उनमें से थी जो मैरिड थी, एक दो, तो बहुत कम ही। अब मेरा एक चीज़ है कि वो सब अभी भी मेरे लाइफ में है, अभी भी वो कनेक्शंस तब से अभी तक है, और मैंने कभी उनको कुछ मांगा नहीं है। उन्होंने जो भी मुझे दिया है, मुझे पता है बर्थडे आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, या न्यू ईयर, बट एक फीस तो होगी आपकी। वो तो देते हैं, पर ये गिफ्ट्स देके मुझे वो लोग पैम्पर करते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम लोग घंटों बातें भी करते हैं फ़ोन पर। आज ये हुआ, बच्चे का कुछ बोलते हैं, हस्बैंड के बारे में बोलते हैं। ज़्यादातर इट इज़ सेक्शुअल, बट इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। परफॉर्मेंस प्रेशर रहा है आपको ऐसे टाइम पे कि भाई पैसे भी ले रखे हैं और गिफ्ट भी दे रही है लड़की? वो जैसे वो पैसे गिफ्ट्स आते हैं, मेरा परफॉर्मेंस वैसे भी पीक हो जाता है, तो वो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ करते हो आप एक्स्ट्रा अपनी परफॉर्मेंस के लिए? क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ है कि मैं कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता। स्टार्टिंग में करता था, अब वो होता है कि आई हैव टू इम्प्रेस फर्स्ट टाइम, उसके बाद आई एम लाइक टेक इट और लीव इट। और आई थिंक दे लाइक दैट फैक्ट कि ही इज़ नॉट वेरी क्या बोल पुशी, या ज़्यादा वो इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं है, नॉर्मल है, कैजुअल है, वही उनको अच्छा लगता है। क्योंकि आई थिंक दे हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन स्टाइल। तो मेरा जो, जैसे आपने बोला, काम एंड कंपोज नेचर उनको अच्छा लगता है। मैं कुछ पूछता नहीं। उनके साथ बुरे हादसे हुए हैं, जब बताते हैं किसी ने वीडियो बना के ब्लैकमेल किया है, ये सब हुआ है। मेरे को सबसे लेना देना नहीं है, मैं फ़ोन्स नहीं चलाता उनके सामने। और कभी कभी वो हम लोग आते हैं, फिर सो भी जाते हैं, टायर्ड होते हैं, जेट लैग एंड ऑल। तो वो एक ऐसा लगता है कि मैं हनीमून पे आया हूँ। इट्स नेवर लाइक कि अरे टाइम हो गया है, करना है, जाना है, दूसरी क्लाइंट वेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से जैसे वो सिचुएशन आ जाए, इंटेंस मोमेंट, कि भाई कोई और उसका पति आ गया, बॉयफ्रेंड ही आने वाला है और आप हो ऑलरेडी अंदर, कोई कभी ऐसी सिचुएशन? ऐसा पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड भी वहाँ बैठ के देख रहे हैं। रियली? क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बहुत बार हुआ है। फिर मुझे एकदम हटा के वो अपना काम करते हैं, अच्छा। तो वो हुआ है, भाई देखते ये हैं। कैसी फटिश है भाई, ये क्या? इसको वॉयरिज्म कहते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।